Good morning, everybody. I am Pradeep, English teacher. Yes, beta, we were doing tenses, and in tenses we have done present tense. And in present tense, we have done present indefinite, present continuous, and now there is reflecting on the screen present perfect tense. Yes, present perfect tense. Read out these three words first of all: present and perfect and tense. Guess out the state of an action. Yes, in present tense, action is perfectly done. Present tense, action is perfectly done. That's why it's called present perfect tense. क्या लिखता है हिंदी में? सामान्यतः ऐसे वाक्य जो वर्तमान में कार्य का पूर्ण होना व्यक्त करते हैं में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे, लेट्स रीड आउट द सेंटेंसेस। Oh my goodness. He has gone. The train has arrived. I have taken bath. She has slept. Suresh has just arrived. It has just struck 7. I have completed my project. Mahesh has completed his work. The teacher has taken food. Mahesh has arrived. So what the pattern we have not? इस तरह के वाक्य जिनमें कार्य का पूर्ण होना प्रेजेंट समय में व्यक्त होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट प्लस परफेक्ट मीन्स वर्तमान में प्लस पूर्ण अर्थात कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना। तो स्ट्रक्चर्स कम्स आउट बेटा, व्हाट वुड बी द सब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी ए सब्जेक्ट प्लस हैव plus verb, third form of the verb, and object. Now the question arises, where we use has, where we use have. क्या लिखता है बेटा वो? प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ होता है। जैसे ही, शी, इट, नेम, माई ब्रदर, माई मदर एट्सेट्रा। जबकि हैव का प्रयोग अन्य सभी जैसे आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैसा होता है? Yes, next page beta. Sure. In negative present perfect there would be subject has, have plus not, negative के लिए not, of course verb की third form and object. And while making interrogative of present perfect tense has, have हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव। गेटिंग माई वर्ड्स? यस, हियर आर द एग्जाम्पल्स। आई हैव टेकन लंच। आई हैव नॉट टेकन लंच। हैव आई टेकन लंच? They have gone. They have not gone. Have they gone? She has arrived. She has not arrived. Has Sita arrived? Sorry, Sita था वहाँ पे सब्जेक्ट। We have played. We have not played. Have we played? He has gone. He has not gone. Has he gone? So, what comes out? नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव के बाद नॉट लगाया जाता है।
शेष वाक्यों में स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आता। इंटरोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑल में स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर वुड बी लाइक हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और while speaking we can say hasn't, haven't, subject plus verb की third form and object. Look at this. He has taken food. Has he not taken food? Or we may say, just say, not right, hasn't he taken food? I have done my work. Have I not done my work? Yeah, these are interrogative negative of present perfect tense. इम्पोर्टेंट्स में क्या लिखता है वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की विशेषता यह है कि इसमें एक्शन तो पूर्ण हो चुका होता है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में महसूस हो रहा होता है। यह एक तरह से पास्ट एवं प्रेजेंट टेंस का मिक्सचर है। इस टेंस में ऐसे एक्शन का बोध होता है जो पास्ट में संपन्न हो चुका है लेकिन हम वर्तमान परिस्थितियों में उस पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन के संबंध में कुछ कहते हैं। मीन्स ही सेइंग आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, एक्चुअली ही वांट टू से नाउ आई एम रेडी टू अकम्पनी यू। ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन सो ही इज सैड। मीन्स उसका एक्शन का प्रभाव ये है, सो ही इज सैड। ही हैज़ ईटन ऑल द एप्पल्स सो नो मोर इज अवेलेबल फॉर यू। Now, use of present perfect tense in various situations. जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो, अब भी जारी हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे He has lived in this house for 5 years. He has taught in this college for 3 years. Means he is still teaching. I have known him for 3 years. Means I know him today also. She has been ill since Monday. She is still ill. ऐसे सभी सेंटेंसेस ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी जारी है। इस बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जिसमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया हो। जो कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं इसका पता नहीं चलता। जैसे हैव यू रेड हैमलेट? हैमलेट एक बुक का नाम है बेटा, यह शेक्सपियर की है ना। हैव यू रेड हैमलेट? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? ही हैज़ बीन टू अमेरिका। ही हैज़ गॉन टू अमेरिका। आगे कहता है प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति हेतु भी किया जाता है जिसमें कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ, जस्ट कंप्लीटेड। इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 7। ये शुरू में ही बताया गया था ये एग्जाम्पल। द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। शी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग 4 नंबर पढ़ रहे बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों हेतु भी किया जाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन हमें उन कार्यों का प्रभाव वर्तमान में महसूस हो रहा है। द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन मीन्स सो वी हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। एक्चुअली ऐसा कहा जा रहा है ना। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ही हैज़ंट अराइव्ड येट। He has eaten all the fruits means now no more available for you। कुछ इस तरह के selected words होते हैं जिसमें हमेशा ही present perfect tense ही यूज़ होता है। जैसे yet, always, never, already, up to, now, today, often, several times, lately, recently, so far,
एवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। जैसे ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। हैज़ रमेश लेफ्ट येट? आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा। हैव यू एवर बीन टू रशिया? शी हैज़ बीन वेल लेटली। वी हैव नो ट्रबल सो फार। तो इस तरह के वर्ड्स जहाँ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कहते फॉलोइंग वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज़ द बेस्ट विस्की आई हैव नेवर ड्रंक। दिस इज़ द ईजिएस्ट जॉब आई एवर हैड। दिस इज़ द वर्स्ट नॉवल आई हैव एवर रीड। दिस इज़ द ओनली बुक ही हैज़ रिटन। तो इस तरह से बेस्ट विस्की, ओनली बुक, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट लिखा जाएगा। किसी पास्ट एक्शन में वार्तालाप सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट में शुरू किया जाता है। जैसे वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन टू सिनेमा। व्हाट हैव यू बॉट? आई हैव बॉट वन साड़ी ओनली। इम्पोर्टेंट में वो बताता है बेटा, यद्यपि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है, तथापि यह ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम के एडवर्ब जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, मंथ, वीक अगो, शॉर्ट वाइल अगो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, इनका यूज़ नहीं किया जाता। He has gone to Jaipur last night. No. We should say he went to Jaipur last night. Ram has arrived short while ago. No, Ram arrived short while ago. पास्ट टाइम में एडवर्ब के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऑफ कोर्स प्रेजेंट में परफेक्टली एक्शन हो रहा है और वो कॉन्टिन्यूस में भी है। Read out these two sentences beta. He has been playing for 2 hours. He has been playing since 2 o'clock. Yes beta. Sita has been waiting for you since morning. Ram has been writing a book for a month. Sarla has been teaching in this college since June. It has been raining for a long time. They have been watching the TV since morning. I have been studying for 2 hours. Hema has been dancing for 3 hours. तो स्ट्रक्चर क्या बना बेटा? In present perfect continuous subject plus has have been मीन्स हैज़ बीन एंड और हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है बेटा? वो फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली ही है, ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में सिंस और फॉर, एंड प्लस में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ये स्ट्रक्चर रहता है बेटा। फॉर और सिंस की कन्फ्यूज़न क्या है? वेयर वी यूज़ फॉर एंड वेयर वी यूज़ सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समय हेतु फॉर सिंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम जैसे फॉर 2 hours, फॉर 15 days, फॉर 10 years, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर सम टाइम किया जाता है। फॉर अवधि को बताता है, जबकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम 2 o'clock, yes बेटा 2 o'clock, since morning, since Mondays, January, since 1997, since last night, etc. हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही, शीट, नेम, माई ब्रदर, माई फ्रेंड के साथ किया जाता है, तथा हैव बीन का प्रयोग आई और
सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यही वही हैज़ और हैव बीन का तो आपको पता ही है मीन्स, ठीक है। हैज़ बीन का यूज़ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, ही शी इट, नेम, माई ब्रदर, माई फ्रेंड। और हैव बीन का प्रयोग फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। नेगेटिव बनाने लगेंगे तो ऑफकोर्स सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट बीन, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो वही हैज़ हैव बाहर आ जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट होगा और देन बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। ओके, जैसे ये है आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, एफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, इसी का इंटरोगेटिव कराएंगे तो हैव आगे आ जाएगा, हैव आई बीन टू स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या रहता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी वाली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस बाकी जो भी रहेगा, ठीक है। 2 आवर्स या बोलते हुए हम लिखते हैं हैज़न्ट हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, उसके बाद कोई भी टाइम यूनिट, है ना। यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इन वेरियस सिचुएशन। कहाँ यूज़ होता है बेटा, जब कोई काम पास्ट में लगातार होता रहा है और अब भी जारी है तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होता है। जैसे वो कहते हैं 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन लिविंग विद राम फॉर 2 मंथ्स, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मंडे। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो जैसे ये हैं, वह खेल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा, वह 2 बजे से खेल रहा है, इसमें टाइम दिया होता है कोई। रमेश पढ़ रहा है, रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा है। वर्षा हो रही है, वर्षा सुबह से हो रही है, तो ये सुबह से वाली बात जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगी, है ना। प्रेजेंट ही इज़ प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये इनकरेक्ट होगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा व्यक्त किए गए रिपीटेडली एक्शंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बताया जा सकता है। जैसे आई हैव रिटन 10 लेटर सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लेटर लिख रहा हूँ। आई हैव नॉक्ड सेवरल टाइम, आई डोंट थिंक एनीवन इन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखेंगे तो आई हैव बीन नॉकिंग मैन, आई डोंट थिंक एनीवन इन। In general, present perfect continuous express an action which is apparently uninterrupted, जो uninterrupted है, रुका नहीं है, चल रहा है। ओके बेटा, so that was complete present tense beta. We have done present indefinite, present continuous, present perfect continuous, all four forms of present tense. In next lecture we will be talking about past tense, of course your favorite past tense. Till now, keep smiling. Thank you very much.